पाकिस्तान के आईन में पिछले साल 26वीं आईनी तरमीम हुई थी जिसको लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था। अब उस तरमीम को 1 साल ही हुआ है कि अब 27वें तरमीम की बात हो रही है और हुकूमतें एक-दूसरे का सपोर्ट माँग रही है, इस तरमीम को पास करने के लिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इस तरमीम को पास करने की कोशिश में है और लोगों से एक्चुअली सपोर्ट भी मिल रहा है इस तरमीम। कुछ लोग जिनको इस तरमीम से फ़ायदा है वो इसके सपोर्ट में हैं। लेकिन साथ-साथ बहुत ज़्यादा की तादाद में अवाम से क्रिटिसिज़्म मिल रहा है, सिर्फ़ इस वजह से कि तरमीम का जो लफ्ज़ है ये अवाम के कानों में बहुत बुरा लगता है। आज की वीडियो में हम 27वें तरमीम के बारे में तफ़सील से जानेंगे कि क्या-क्या पॉइंट्स लाई जा रही है और क्या-क्या तब्दीलियाँ हमारे आईन में की जा रही है। और आखिर में हम डिसाइड करेंगे कि क्या हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए या इसको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। देखिए पहली बात, हमको एक बड़ी गलतफ़हमी ये है कि हमको तरमीम का लफ़्ज़ अच्छा नहीं लगता। हमारे ज़हन में है कि ये आइन में जो है बस वही ठीक है, तरमीम इसमें होनी ही नहीं चाहिए। अब ये गलतफ़हमी है। देखिए आइन जो होता है ये इंसानों का बनाया हुआ कानून होता है और इंसान गलती का पुतला है। आइन में गलतियाँ ज़रूर होती हैं। बाकी दुनिया में रोज़-रोज़ नई-नई डेवलपमेंट्स आ रही होती हैं। उन डेवलपमेंट के साथ-साथ चलने के लिए आइन में तरमीम करना ज़रूरी होता है। बस देखना ये होता है कि ये तरमीम जो है आम आदमी के लिए फ़ायदे में है या सिर्फ़ एलीट क्लास के लिए बना है। अगर तो ये तरमीम आम आदमी के फ़ायदे में नहीं हो, तो इसको क्रिटिसाइज़ करना बिल्कुल हमारा हक बनता है। अब बात करते हैं 27वीं तरमीम की। देखिए 27वीं तरमीम में 3 बड़ी-बड़ी रिफ़ॉर्म्स पेश किए गए हैं। पहला रिफ़ॉर्म है इसमें जुडिशरी का। जुडिशरी में एक अलग अदालत, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया जा रहा है। ये कोर्ट जो होगा ये सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा पावरफुल होगा और जितने भी बड़े-बड़े फैसले होंगे ये अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में होंगे। ये कोर्ट जो होगा ये हर नए कानून को कॉन्स्टिट्यूशन के साथ देखेगा, क्रॉस चेक करेगा कि क्या ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है या नहीं। और उसके बाद वो फैसला करेगी कि क्या इसको पास करना चाहिए या इसको रिजेक्ट करना चाहिए। तो जो सपोर्टर्स है वो तो कह रहे हैं कि भाई ये तो सुप्रीम कोर्ट का काम आसान कर रही है ये कोर्ट। लेकिन जो क्रिटिक्स है वो कह रहे हैं कि नहीं यार ये तो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है। अब तो सुप्रीम कोर्ट के पावर खत्म हो जाएंगे और सब बड़े-बड़े फैसले सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में होंगे। तो ये एक पॉइंट है जुडिशरी के बारे में। दूसरा जो रिफॉर्म है वो जजेस के ट्रांसफर के बारे में है। अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज होगी वो जजेस को ट्रांसफर कर सकेगी। यानी जजेस अब पॉलिटिकल कंट्रोल में आ गए। तो इसका मतलब ये है कि अब जजेस शफ़ाफ़ फैसला नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनको डर होगा कि कहीं ये सियासतदान हमारी ट्रांसफ़र ही ना कर दे। तो ये थी हमारी इस 27वें तरमीम में जुडिशरी रिफ़ॉर्म्स। दूसरी जो है वो मिलिट्री रिफ़ॉर्म्स हैं। मिलिट्री रिफ़ॉर्म्स में आईन के आर्टिकल 243 में तरमीम की जा रही है। देखिए आर्टिकल 243 जो हमारे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसमें कहा गया है कि ये जो फील्ड मार्शल है, ये सिर्फ़ एक ऑनर है, एक इज़्ज़त के तौर पर ये दिया जाता है एक फ़ौजी को। अब फील्ड मार्शल कोई और तो है नहीं, हमारा जनरल आसिम मुनीर है। तो उसमें तरमीम ये की जा रही है कि फील्ड मार्शल को एक अलग रैंक, एक अलग ओहदे के तौर पर रखा जाएगा। तो इस पॉइंट को लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि भई ये तरमीम तो सिर्फ़ एक बंदे के लिए की जा रही है। सिर्फ एक बंदे को सारा जो है क्रेडिट मिल रहा है और उसको जब नया रैंक मिल जाएगा जनरल आसिम मुनीर को, तो उसके 5 साल टेन्योर भी एक्सटेंड हो जाएगी। तो इस पॉइंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म मिल रहा है अवाम से। तीसरी जो इसमें रिफ़ॉर्म्स की बात हुई है वो सूबों के बारे में। एनएफसी अवार्ड के बारे में बात की गई है, यानी सूबों को जो शेयर मिलता है वफ़ाक से उसको कम करने की बात की जा रही है। बाकी जो एजुकेशन और पॉपुलेशन वेलफेयर की मिनिस्ट्रीज़ है उसको सूबों से वफ़ाक में ट्रांसफ़र करने की वो प्रपोज़ल पेश की जा रही है। तो ये 3 बड़े-बड़े रिफ़ॉर्म्स हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाए जा रहे हैं। अब बात करते हैं इस तरमीम के पास करने की। देखिए, ये तरमीम जो होता है या कोई भी कानून जो होता है, इसको सेनेट और नेशनल असेंबली दोनों से पास करना ज़रूरी होता है, 2 तिहाई, 2/3 मेजॉरिटी के साथ। यानी 100 में से 66% वोट जो है उसके हक में होना चाहिए। अब सेनेट में 96 सीट्स है, तो उसमें से जो 64 वोट चाहिए हमें इस तरमीम को पास करने के लिए और हुकूमत का दावा है कि 61 वोट्स ऑलरेडी तरमीम के हक में है। सिर्फ 3 वोट्स की ज़रूरत है, जो समझा-बुझा कर वो लिए जा सकते हैं।
باقی نیشنل اسمبلی کی اگر بات کی جائے تو اس میں 336 سیٹس ہے اور اس میں 336 میں سے 224 ووٹس چاہیے ہوتے ہیں کسی بھی قانون کو پاس ہونے کے لیے، لیکن وہاں پہ جو ہے وہ ووٹس پورے ہو رہے ہیں۔ 233 سے لے کے 237 تک کے ووٹ ترمیم کے حق میں ہے، یہ سننے کو آ رہا ہے، لیکن ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہے کہ کیا یہ ترمیم پاس ہوگی یا نہیں، کون کون سے پوائنٹس اس میں لائے جائیں گے، کون کون سی چینجز اس میں کی جائے گی، یہ سب کچھ ہی دنوں میں پتہ چل جائے گا، آج یا کل یہ سب ہمیں کنفرم ہو جائے گا، بس ہمیں انتظار کرنا ہوگا، دعائیں دینے ہوگی اور پر امید رہنا ہوگا۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔